शुक्रिया। हम्म। एक इंतहाई नफीस साफ सुथरे किरदार के मालिक इंसान हैं। और चंद ही दोस्तों ने जो हैं इस कड़े वक्त में मेरे साथ इखलास जाहिर किया है। अली मोहम्मद खान इसमें सर फहरिस्त हैं। लेकिन मैं कभी भी पार्टी में मिन्नतें तरले करके वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा। पार्टी में मेरे साथ ज्यादती हुई है और इस चीज का मैं हिसाब मांग रहा हूं। जब हिसाब होगा तो फिर मैं देखूंगा कि मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पार्टी में मैं समझता हूं कि सियासी मुस्तकबिल हर वर्कर का, हर लीडर का इंतहाई गैर महफूज है। जिस अंदाज में फैसले होते हैं कानाफूसियों पे और मुबालगा आमेजियों पे, झूठ पे, तो हम्म। ये अगर पार्टी को कोई जिंदगी भी दे दें तो आप किसी भी लम्हे कभी भी आपका जो है कांटा आपके नाम का लग सकता है। तो ये अच्छा। इस तरीके से सियासत करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम्म। और हाँ, अलबत्ता अगर ये एहसास हो जाए कि इन गलत फैसलों की रोकथाम होनी चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं जो ऐसे फैसले करवाने का बाइस बने हैं उनका एहतसाब हो, तो फिर अदरवाइज मुझ जैसे आदमी का दोबारा वापस लिया जाना, चौथी दफा निकाले जाने का एक नया रास्ता होगा। तो हम्म। मैं नहीं चाहता हूँ कि जाऊं और निकाला जाऊं। अच्छा। आई एम गुड। जो मेरी मौजूदा जिंदगी है उससे मैं इंतहाई मुतमईन हूँ। ठीक। अलबत्ता मैं खान से एक मुलाकात जरूर करूंगा अच्छा। जब भी जिंदगी में मौका मिला। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब कुछ टॉपिक्स की तरफ भी आते हैं। 8 फरवरी की कॉल दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहिया जाम हड़ताल की। उससे मुतालिक अलीमा खानम ये कहती हुई नजर आई कि ये जो पावर शो है ये असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का है। सर, ये कन्फ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन तो उन्होंने पैदा कर दी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अगर कॉल दी है हम्म। तो फिर तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की ही कॉल समझी जानी चाहिए। लेकिन अगर पीटीआई की कॉल है हम्म। तो फिर ये पीटीआई तक महदूद रहेगी। एनी हाउ, ऐसे बयानात जो हैं कंफ्यूजन पैदा करते हैं। सर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी बाय द वे, ये जो अपना 8 फरवरी से मुतालिक कॉल दे रखी है उसमें? माजी के एहतजाजात को देखते हुए और पार्टी की मौजूदा जो सलाहियत है एहतजाज की, हम्म। और जो इसकी तंजीमी कसम पुरसी का आलम है, अच्छा। मैं कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ। और न कोई ज्यादा मेरी वाबस्तगियां हैं, उम्मीदें कि 8 फरवरी के जो एहतजाज हैं कोई ज्यादा कामयाब होगा। ज्यादा से ज्यादा केपी में हो जाएगा, बाकी मुल्क में जो है सकूत ही रहेगा। सर, आपके मुताबिक इसकी ये जो वजह है वो क़यादत का फुकदान है, धड़ाबंदी है, क्या वजह है इसकी जो ये आपके मुताबिक पावर शो नहीं कर पाएगा एक कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात पूरी? ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पार्टी बहुत मकबूल है। हम्म। खान के साथ पाकिस्तानियों की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। लेकिन मसला ये है कि पार्टी जो है वो इसको कैश नहीं कर पा रही है, लोगों हम्म। को निकाल नहीं कर पा रही है। और इसकी वजह ये है कि जो लोग पहले निकले थे उनको जो तकलीफ दरपेश आई, माजी में अली अमीन खान ने इनका काफी हद तक मदावा किया, लेकिन बहुत सारे लोग जो दीगर सूबों से आए थे उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। दूसरी बात यह है कि पार्टी की तंजीमें जो हैं उखाड़ पिछाड़ के उनकी बुरी हालत है। और हर जगह पे ग्रुपबंदियां हैं, हर जगह पे मुखालिफ तंजीमें हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। अच्छा। इसी तरह मरकजी क़यादत भी मुख्तलिफ गिरोहों में, फिरकों में तकसीम है। तो हम्म। यूं वहदत नहीं है पार्टी में। जिस पार्टी में वहदत नहीं हो वो चाहे दुनिया की सबसे मकबूल तरीन पार्टी बन जाए, लेकिन फील्ड में एहतजाज जो है वो नहीं कर पाते हैं। और ठीक। इसका एहसास किसी को है हुआ ही नहीं है। और अब इतना जो है ये इरिवर्सिबल लॉसेस हो गए हैं कि अगर कोई कोई कोशिश करेगा भी तो ये मुमकिन नजर नहीं आता कि सारे दड़े जो हैं मुतहिद हो जाएंगे और एक ही काज के लिए सब ठीक। यकसा नवीयत की तवानाइयां खर्च करके निकलेंगे। ठीक, मरवा साहब।